कैसे करे लोगों के दिलों में राज। राष्ट्र संत पूज्य श्री ललित प्रभु जी का मार्गदर्शन। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु आना समय की बात है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु आना समय की बात है। लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहना यह आदमी के अच्छे कर्मों की बात है। जीवन मिलना भाग्य की बात है। कहां जन्मना, किस घर में पैदा होना इंसान के हाथ में नहीं होता। कौन आदमी कहां पैदा होगा, काला पैदा होगा कि गोरा पैदा होगा, अमीर के घर में पैदा होगा कि गरीब के घर में पैदा होगा, कोई खास बात नहीं है। कोई अगर व्यक्ति अमीर के घर में पैदा होकर अमीर बनाए, कोई खास बात नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने उसे अमीर के घर में पैदा किया सो वो अमीर है। किसको कहां पैदा होना यह हमारे हाथ में नहीं है। कौन से कुल में पैदा होना यह हमारे हाथ में नहीं है। किस परिवार में पैदा होना यह हमारे हाथ में नहीं है। अंबानी के घर में पैदा होना, धारीवाल के घर में पैदा होना, रंका के घर में पैदा होना कि मेघवाल के घर में पैदा होना हमारे हाथ में नहीं है। पूना में पैदा होना कि राजस्थान में पैदा होना हमारे हाथ में नहीं है। जिंदगी में बहुत सारे काम ऐसे हैं जो ईश्वर ने अपने हाथ में रख रखे हैं। चेहरे का रंग कैसा हो यह हमारे हाथ में नहीं है, पर हमारी जिंदगी जीने का ढंग कैसा हो यह हमारे हाथ में है। हमारी सूरत कैसी हो यह हमारे हाथ में नहीं है, पर हमारी सीरत कैसी हो यह हमारे हाथ में है। और आज जो मैं बातें कर रहा हूं उन बातों का जिक्र नहीं करूंगा जो भगवान के हाथ में है। अगर कोई व्यक्ति सफल व्यक्तित्व का, सफल जीवन का मालिक बनना चाहता है, अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं दुनिया के दिलों में राज कर सकूं, तो एक बात तय मानकर चलना, जिंदगी देना उसके हाथ में हो सकता है, पर जिंदगी को कैसे जीना ये हमारे हाथ में है। रंग देना उसके हाथ में है, पर जीवन का ढंग कैसा हो यह हमारे हाथ में है। सूरत देना उसके हाथ में है, पर हमारी सीरत कैसी हो यह हमारे हाथ में। अगर मैं किसी को कहूं बहन जी आपकी हीरे की चूड़ी बड़ी सुंदर है, तो आप जरा बताएंगे इसमें किसकी तारीफ होगी? जिसने हीरे की चूड़ी बनाई उसकी तारीफ होगी। और अगर किसी बहन जी को बोले बहन जी आपकी साड़ी बड़ी सुंदर है, बड़ी टनाटन है, तो किसकी तारीफ? जिसने साड़ी बेची या जिसने साड़ी बनाई। अगर किसी पुरुष को बोला जाए भाई साहब आपका ब्रासलेट बड़ा सुंदर है, तो किसकी तारीफ? किसकी तारीफ बताओ तो? सोनार की तारीफ। और किसी मकान में जाएं और जाकर मकान में कहें भाई साहब आपका मकान बहुत सुंदर है, तो पूछते के साथ आदमी सीधा पूछता है अरे भाई आर्किटेक्ट कौन था? यानी आपकी तारीफ नहीं, 1 करोड़ आपने लगाए, 2% 3% आर्किटेक्ट लेकर भी गया, लेकिन इसके बावजूद लोग सीधा पूछते हैं इस मकान का आर्किटेक्ट कौन था, यानी तारीफ उसकी हो गई। और अगर किसी को बोला जाए भाई साहब आपका चेहरा बहुत सुंदर है, तो किसकी तारीफ होगी? भंवर जी खड़ा हुआ तो उभा हुआ। अगर मैं आपको कहूं कि आपका चेहरा बहुत सुंदर है, आप इतने गोरे क्यों हैं जरा बताएंगे? ये भगवान जी की तारीफ होंगी। ये भगवान जी की देन है। मतलब इन पे भगवान ज्यादा मेहरबान किए गोरे, मुझ पर भगवान कम मेहरबान कि मैं काला। अब आप बताएंगे कि आप क्यों गोरे? माता पिता भी मेरे गोरे थे। हैं? माता पिता भी मेरे ये वही ना असली बात, ठीक है। तो इसलिए अगर किसी को कहा जाए कि तुम्हारा चेहरा बहुत सुंदर है, तो ये मत समझना कि उसके चेहरे के सौंदर्य में उसका कोई हाथ रहा है। कोई महिला इतराए नहीं कि मैं बड़ी सुंदर हूं, इसलिए किसी की सुंदरता में ये मत समझना कि उसकी सुंदरता में उसकी तारीफ है, कि उसका कोई व्यक्तित्व है। ये सब तो माँ बाप की देन है। माता पिता गोरे थे, हम गोरे हो गए। माता पिता अगर सांवड़े होते तो हम सांवड़े हो जाते। माता पिता अगर काले होते तो मैंने कहा साड़ी सुंदर तो आपकी तारीफ नहीं, मैंने कहा हीरे का सेट सुंदर तो आपकी तारीफ नहीं, मैंने कहा मकान सुंदर तो आपकी तारीफ नहीं, मैंने कहा चेहरा सुंदर तो आपकी तारीफ नहीं। उन चीजों को जिंदगी में मत ढो जिनकी तारीफ होते समय किसी और की तारीफ हो। जिंदगी में उन सद्गुणों को अपनाने की कोशिश करो जिनकी तारीफ होते समय आपकी खुद की तारीफ हो। और मैं जो अब तक आपको जीवन के कुछ मंत्र देना चाह रहा हूं, वो मंत्र होंगे जिसकी तारीफ होते समय आदमी की खुद की तारीफ हो। हर आदमी चाहता है मैं आकर्षक रहूं, हर आदमी चाहता है मैं प्रभावी रहूं, हर आदमी चाहता है मैं दूसरों के दिलों में राज करूं, हर आदमी चाहता है मैं बड़ा टनाटन रहूं, मैं बड़ा खूबसूरत नजर आऊं।
है थोड़ा टनाटन रहूं, जहां जाऊं वहां पर लोग मुझे पसंद करें, जहां जाऊं वहां पर लोग मुझे देखें, जहां पर जाऊं मेरी घड़ी को लोग देखें। मेरे भाई याद रखना, आदमी की पहचान न तो महंगे मोबाइल से होती है न महंगी घड़ियों से होती है। आदमी की पहचान न तो महंगे जवरात से होती है न महंगी कोठी से होती है। अगर इन सब से आदमी की पहचान होती तो महावीर इन सब को छोड़कर राजमहल से निकल पड़े थे। तो एक बात तय मान कर चलो, आदमी महान वैभव से नहीं होता। आदमी जब भी महान होता है तो वैभव का त्याग करके जीवन में सद्गुणों को अपनाने से होता है। हम सोचते हैं थोड़े हम खूबसूरत नजर आए। जरा एक बात बताओ बाबू, आप खड़े होइए तो, जो कुर्सी पर बैठे, हाँ नहीं पीछे बैठे ना, हाँ आपके बगल वाला, चलो। अगर आप सड़क पर चल रहे हैं यस। और कोई सुंदर महिला सामने नजर आई तो वो कितनी देर तक आपके दिमाग में जमी रहेगी? 2 मिनट हाँ, तो घबराओ रहे। मत। ये साला एक प्रयोगशाला से गुजर रहे हैं, जीवन की प्रयोगशाला से। अपन सड़क पर गुजर रहे हैं और अगर कोई सुंदर चेहरा हमें नजर आया, कितने दिन तक दिमाग में रहेगा? कितनी देर तक? 2 मिनट। 2 मिनट। वो कब निकलेगा बाहर? तुरंत उसके सरक जाने के बाद। बिल्कुल ईमानदार आदमी है। तुरंत उसके सरक जाने के बाद फिर कोई नया चेहरा आया, वो दिमाग में आ जाएगा, पर उसकी उम्र भी 2 मिनट तक। नहीं, इतना वक्त नहीं रहेगा हर बार देखने के लिए। ये अच्छा, एक बात बताओ, बोलिए। आपने किसी सुंदर महिला को देखा तो 2 मिनट आपके दिमाग में रही, पर आप किसी के घर गए और उन्होंने आपके साथ बहुत सुंदर व्यवहार किया तो कितने दिन तक आपके दिमाग में रहेगा? साल, जिंदगी भर रहेगा। जिंदगी भर। ताली बजा के अभिनंदन कीजिए इस बात के लिए कि अगर कोई सुंदर चेहरा सामने आता है इंसान के तो 2 मिनट दिल में जगह बनाएगा, चाहे वो आप हो चाहे वो मैं। इंसान की आंख तो आंख ही होती है, चाहे वो महिला हो या पुरुष। सुंदर चेहरा सामने आया, सुंदर कोई मकान सामने आया, सुंदर कोई कार सामने आई, सुंदर कोई मोबाइल सामने आया, सुंदर कोई चीज सामने आई, 2 मिनट हमारे दिलो दिमाग में छाई रहेगी। लेकिन जैसे वो गया, नया सुंदर चेहरा आया कि वापस वो आंखों में चला जाएगा। पर याद रखना, सुंदर चेहरा आदमी का 2 मिनट याद रहता है, पर सुंदर व्यवहार जिंदगी भर याद रहेगा। जिंदगी भर आदमी का याद रहता है। और आदमी महान तब नहीं बनता, दुनिया के जो 90% महान लोग हैं वो चेहरे से कोई ज्यादा खूबसूरत लोग नहीं। दुनिया के जितने महान लोग हुए चेहरे से कोई बहुत ज्यादा चलते फिरते लोगों में नहीं थे कि चेहरा बहुत सुंदर था। विराज जो प्रभु जी, अगर आप सुंदर हैं, कौन है आप में सुंदर? कौन खड़ा होगा? अगर आप सुंदर हैं तो दिन में 10 बार आईना जरूर देखा करो। समझ गए बहनों? समझ गए प्यारे भाइयों? अगर आप खूबसूरत हैं, ईश्वर की देन है आपको, साधुवाद, मुबारकबाद। अगर आप सुंदर हैं तो दिन में 10 बार आईना देखा करो। से कहता हूं, अगर आप खूबसूरत हैं तो ईश्वर की आप पर कृपा है, आप दिन में 10 बार आईना जरूर देखा करें। और जब जब आईना देखो तब तब मन में सोचा करें, भगवान ने जैसा सुंदर चेहरा दिया है मैं काम भी उतना ही सुंदर करूंगा। अगर आप खूबसूरत हैं तो दिन में 10 बार कम से कम आईना देखा करें, और जब जब आईना देखें तब तक मन में संकल्प लें कि भगवान ने जैसा चेहरा दिया है मैं काम भी वैसे ही सुंदर करूंगा। और अगर आप मेरी तरह खूबसूरत नहीं हैं तो भी चिंता मत कीजिए। गोरा आदमी 10 बार आईना देखे, पर जो सुंदर नहीं है, मेरे जैसा काला है या सांवला है, वो दिन में कम से कम 20 बार आईना देखे। कितनी बार? कितनी बार? जोर से बोल लो। 20 बार कम से कम आईना देखे। और जब जब आईना देखे, जब जब आईना देखे, जब जब आईना देखे, खूबसूरत आदमी जब जब आईना देखे तो संकल्प करें, भगवान ने जैसा चेहरा दिया है मैं काम भी सुंदर करूंगा। और अगर आप खूबसूरत नहीं हैं तब भी परवाह मत कीजिए, आप 20 बार आईना देखिए, और जब जब आईना देखते हैं तब तब मन में संकल्प लीजिए, भगवान तूने चेहरा सुंदर नहीं दिया पर मैं काम सुंदर करूंगा और दुनिया में महान बन जाऊंगा। ये तो जब मैं बच्चा था ना, तभी मुझे पता था ललित प्रभु तू चेहरे के बलबूते दुनिया में नहीं चल सकता। अपन को बचपन में पता लग गया था।
जब मैं 9 साल का था ना, तभी मुझे पता लग गया था कि चेहरे के बलबूते दुनिया के लोगों में, दिलों में जगह नहीं बना सकता। पर मुझे पता था कि ज़िंदगी में लोगों के दिलों में 2 मिनट की जगह बनानी हो तो चेहरे को खूबसूरत बनाइए, और ज़िंदगी भर की जगह बनानी हो तो चरित्र को खूबसूरत बनाइए। आप लोगों के दिलों में छाए रहेंगे।